दिल्ली में बारिश जोरदार, बच्चे अभी सब लेट लेट भींग भींग के आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आज थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा सुनिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े थे? बराबर करने वाला सिखाए थे या 19/23 वाला सिखाए थे? बराबर करने वाला दे देते हैं, जिसमें 4 से गुना करके 5 से गुना करना था, हो गया था। ओके, सब तैयार है ना बंधुजन? ओके, अब यहां से हम लोग आगे के लिए तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं? चलिए फटाफट तैयार हो जाइए। तो यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं हुआ ना? नो प्रॉब्लम। और लास्ट का आंसर आपका 6600 आया था। ओके, वेरी गुड। थोड़ा सा आराम आराम से, बच्चे सब पानी में जहां तक रुके हुए हैं बारिश में। बात ऐसा है बंधु, सुनिए ध्यान से। इधर एक एग्जाम्पल सुनाता हूं, ठीक है? A B C 10 15 और 30 3 2 1 ठीक है ना? 3 2 और 1 3 2 1। बात ऐसा था, मैंने पहले सिखाया था कि तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करें और एक साथ काम समाप्त करें। वर्किंग डेज सब में सेम हो तो पैसे का बंटवारा उनके कार्य क्षमता के आधार पे, इनके एफिशिएंसी के आधार पे करते थे, है ना? लेकिन यदि न हो, अलग अलग हो वर्किंग डेज, तो पैसे का बंटवारा काम के आधार पे करते हैं। जो जितना काम किया है उसी के आधार पे पैसे लेगा, है ना? जो जितना काम किया है उसी के आधार पर पैसे लेगा, ठीक है ना? जैसे कहा कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। प्लीज सब न खोलें, खिड़कियां पे हवा आएंगी भी फूट जाएगी, है ना? या तो स्टॉपर लगा दे, है ना? ठीक है ना? तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। खोले तो स्टॉपर लगा दो, है ना? स्टॉपर है लगा हुआ, उसको लगा दे, या तो हाँ। अब यहाँ देखिए, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है? ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ठीक है ना? तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है? ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक? कहा आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता, ठीक है ना जी? 3 दिन बाद कौन काम छोड़ दिया? ए काम छोड़ देता, ठीक है? आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। नेक्स्ट आफ्टर 3 days बी लेफ्ट द वर्क। उसके 3 दिन बाद भाई साहब, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। नेक्स्ट आफ्टर 3 days बी लेफ्ट द वर्क। उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट सी अलोन। शेष कार्य को सी अकेले समाप्त करता है, ठीक है? रिमेनिंग वर्क कंप्लीट सी अलोन, ठीक है ना? शेष कार्य को सी अकेले समाप्त करता है, ठीक है ना? रिमेनिंग वर्क कंप्लीट सी अलोन। शेष कार्य को सी अकेले समाप्त करता है, ठीक है ना? शेष कार्य को कौन समाप्त किया? सी अकेले समाप्त करता है। इन्हें पूरे काम के बदले में 12,000 रुपया दिया जाता है। They got to be 12,000 for the whole work, ठीक है ना? इन्हें पूरे काम के बदले में 12,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है?
तो हमसे पूछेगा कि ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है ना। इसे हम कई तरीके से बना सकते हैं, आप एक एक करके देखें, बहुत मजा आएगा। ठीक है। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक कितना दिन काम किया, पूरा अटेंशन रखें प्लीज, क्लास में ध्यान से पढ़ के बात नहीं करें। एक कितना दिन काम किया, 3 दिन। पूरे काम के बदले में, पूरे काम, दे गो टू बी 12,000 फॉर द होल वर्क, उन्हें पूरे काम के बदले में 12,000 मिला। ठीक है, सुनिए ना। तो ए ने किया 3 दिन और एक दिन में 3 काम करता था, 3 दिन में कितना किया होगा, 9 काम किया होगा। कितना में से, 30 में से। पूरे 30 वर्क है ना, तो 30 वर्क में वो 9 काम ही तो किया होगा। आप समझ रहे हैं ना। पैसे का बंटवारा हम किसके आधार पे करेंगे, काम के आधार पे। जो जितना काम किया है उसी के आधार पे पैसा लेगा, हाँ या ना। मानते हैं कि एक ही कार्य क्षमता ज्यादा है, ज्यादा काम करता है, लेकिन काम करेगा तब ना, काम करेगा तब ना। एक दिन आया फिर नहीं आ रहा, 2 दिन आया नहीं आ रहा, 3 दिन आया नहीं आ रहा है। कैपेसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज ज्यादा हुआ था ना, पैसे ज्यादा मिलेंगे। अब अच्छा काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन काम करने जाएंगे तो ना पैसा मिलेगा, है कि नहीं। तो पैसे का जो बंटवारा जो करेंगे हम लोग, हमेशा काम के आधार पे, जो जितना वर्क करेगा पैसे लेगा, है ना। वर्क के अकॉर्डिंग अमाउंट सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द वर्क, है ना, काम के आधार पर। तो हमने कहा कि ए ने 3 दिन काम किया, 3 दिन में 9 काम किया होगा। बी यहां भी 3 दिन किया और 3 दिन यहां किया, तो बी कितना दिन किया, 3 दिन यहां 3 दिन यहां। अटेंडेंस सबका चेक करो, देखो अटेंडेंस, बी का यहां 3 और यहां 3, 6 दिन। और एक दिन में 2 काम करता 6 दिन में। बी का पूछे तो 12 दिन का पैसा देना पड़ेगा, 12 काम का। अब 12 9 कितना हो, 21, 12 9, तो जो बच गया वो किसका है, अरे 30 काम में से कितना काम है, 30 काम है, 30 वर्क है। कितने काम है, 30 वर्क है, 30 काम है। ठीक है ना। तो 30 काम में से 21 काम तो हो गया, 30 में से कितना हो गया, 21 हो गया। 21 हो गया तो कितना बच गया, 9 बच गया, है ना। 30 में से 21 तो हो गया तो कितना बच गया, 9। तो 9 काम जो बचा है उसी का होगा, हाँ या ना बंधुजन, हाँ या ना। ओके, वेरी गुड। ठीक है ना, ये हो गया ए का काम, ये बी का, सी का। देखो सी, ए का कार्य क्षमता बहुत ज्यादा है लेकिन सैलरी सी के बराबर मिल रहा है। बेचारा सी शुरू से अंत तक काम कम ही काम करता है, लेकिन करता रहा, निरंतर करता रहा। देखो आज इसके अकॉर्डिंग मिला पैसा, है ना। देखो ए का कैपेसिटी ज्यादा है, इंजीनियर है, और बी जो है ना डिप्लोमा कर रखा, सी ITI वाला है ना, इंजीनियर डिप्लोमा और ITI। तो कैपेसिटी कम है लेकिन बेचारा शुरू से अंत तक काम करता है ना। इंजीनियर 10,000 काम पकड़ रखा होगा, यहाँ का भी काम, यहाँ का भी काम देखता होगा, है ना। तो करता कम दिन है और उसको 9 रुपये मिल जाता है। और ये ITI वाला शुरू से अंत तक करता है तो उसको 9 रुपये ही मिलता है कि नहीं। तो जितना काम करेगा पैसा उसी का था। आप ठीक है, बहुत बहुत काम करते हैं, अच्छा एक्सपर्ट है आप, लेकिन काम करेंगे तब ना, क्या भाई सही बोले ना, काम करेंगे तभी तो इसको 9 काम का पैसा मिलेगा, 12 काम का और 9 काम का। ठीक, तो पैसे बांटते हैं ऐसे ऐसे। देखो कितने तरीके से, 2 तरीके से सिखाऊंगा। एक तो ऐसे, ए ने 9 काम किया, 30 में से पैसा है 12,000, तो पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्क, है ना, काम के आधार पे। चाहो तो इसका रेशियो निकाल दो या ऐसे ही रहने दो, चलेगा। ठीक है ना। 9 काम किया है 30 में से, एनी प्रॉब्लम, काटो, 3 चौके 12, 9 चौके, तो ऐसे करके ए का 3600 होगा। ठीक, बी का निकालना होगा तो ऊपर 12 नीचे 30 और ये 12,000। 3 चौके 12, 12 चौक 4800। सी का निकालना होगा तो ऊपर 9, वही सेम ना, हाँ सेम। 3 चौके 12, 9 चौके 3600, यही था ना।
तो ऐसे करके मतलब पैसे का जो 12,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किए, जो 12,000 डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग देम अकॉर्डिंग टू द वर्क, है ना। 12,000 रुपए के इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, वो किसके आधार पे किया? इनके काम के आधार पे, इनके वर्क के आधार पे। आप सभी समझ पाते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? या आप ऐसे निकाल सकते, समझ में आया? पक्का? ओके। अब सुनो, ए भाई सुनो ना, ये 12,000 रुपया कितने काम का है? सुनाई दे रहा है? हाँ, 12,000 30 काम का है। तो एक काम का क्या है? नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं? 12,000 30 काम, टोटल वर्क कितना है? 30 है। 30 काम का है 12, एक काम का कितना हो गया? एक काम का कितना है? एक काम का कितना है? एक काम का 400 है। 9 काम क्या? 3600, 4800, 3600। बस पैसे बांट दो, ऐसे ही बांट सकते हैं, ठीक? या तो ऐसे करके बांट दे, हाँ या ना, या एक काम का पैसा निकाल लो कि 12,000 रुपया 30 काम का, तो एक काम का 400, ये 9 काम किया है ना, तो 9 चौके 3600। ये 3 और 3 6 दिन किया है, एक दिन 2 काम, तो 12 काम किया है, तो 12 चौक 4800। समझ में आया कि नहीं बंधुजन? क्या आप समझ पा रहे हैं? जिसका भी निकालने कहे निकालते हैं ना। यदि ए का निकालने कहे तो इसे मत निकालिए इतना दूर, है ना, बस खाली 9 से गुना कर दीजिए, ठीक? या ऐसे तो 9 बटा में 36 लिख दीजिए, बस यहीं पे खत्म। बी का कहे तो यहां से निकालो, 3 और 3 6 दिन अटेंडेंस, कितना दिन अटेंडेंस है? 6 दिन में कितना? 12 काम। डायरेक्ट लिखिए 12 बटा में 30, है ना, या तो ऐसे 12 चौक 4800। समझ में आ रहा ना? और सी का निकालना हो तो फिर आपको ए और बी का निकालना होगा, ठीक? ओके ना, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या बना सकते हैं बंधु? ओके। तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं ना, आप टेंशन क्यों लेते हैं? लिखिए। मजा आया? आ रहा है? लिखिए जरा, बंधुजन बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? ए बी सी अलग अलग, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30, 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी लोन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क रिस्पेक्टिवली, ए बी सी लोन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क रिस्पेक्टिवली 15 15 days, 20 20 days and 30 30 days, ठीक है ना? 15 days, 20 days, 30 30 days, ठीक है ना? ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः, ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 15, 20 और 30, 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15, 20 और 30 दिन में, 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक? तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है? तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। नेक्स्ट आफ्टर 4 days बी लेफ्ट द वर्क, नेक्स्ट आफ्टर 4 days बी लेफ्ट द वर्क, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। नेक्स्ट आफ्टर 4 days बी लेफ्ट द वर्क, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। नेक्स्ट आफ्टर 4 days बी लेफ्ट द वर्क, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट आफ्टर 4 days बी लेफ्ट द वर्क, उसे 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट सी अलोन, से इस कार्य को सी अकेले समाप्त करता है।
रिमेनिंग वर्क कंप्लीट सी अलोन, शेष कार्य को सी अकेले समाप्त करता है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट सी अलोन, शेष कार्य को सी अकेले समाप्त करता है। इन्हें पूरे काम के बदले में 48,000 रुपया दिया जाता है। They got rupees 48,000 for the whole work. They got rupees 48,000 for the whole work. इन्हें पूरे काम के बदले में 48,000 रुपया दिया जाता है। They got rupees 48,000 for the whole work. इन्हें पूरे काम के बदले में 48,000 रुपया दिया जाता है। They got rupees 48,000 for the whole work. इन्हें पूरे काम के बदले में 48,000 रुपया दिया जाता है। 48,000, 48,000 रुपया दिया जाता है। तो फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी का शेयर क्या होगा? फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी का शेयर क्या होगा? फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी का शेयर क्या होगा? फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी का शेयर निकालो, डायरेक्ट सी का निकालना है, ठीक है? क्या 16,000 आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सी का शेयर निकालिए, क्या आ गया? वेरी गुड। देवी और सज्जनों, क्या आ गया? बंधुजन आ गया। बारिश तो काफी अच्छी हो रही है, घरजी नगर दिल्ली है। हाँ हाँ, कोई पूछना चाहते हैं? नहीं, सोच लो। सोच लिया? नहीं आया जी? ए भगवान, क्या हो गया? बारिश हो गया। देखो, डरना नहीं बंधु, बातें नहीं। पैसे कैसे बढ़ते हैं? काम के आधार पर। पैसे कैसे बढ़ते हैं? काम के आधार पे, ठीक? यहां देखिए, बोलिए भाई साहब, कितने कितने दिन में करता है? 15, 20, 30, यही ना? एलसीएम 4, 3, 2। बंधुजन इधर देखिए, तबीयत खराब हो जाएगा। यहां देखिए, 4, 3, 2, ठीक? यहां देखिए, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करता है। 4 दिन बाद ए चला जाता है, उसके 4 दिन बाद बी चला जाता है, शेष कार्य को सी करता है, ठीक? ए भाई इधर, ए 4 दिन में कितना करेगा? 16। बी का 4 4 8 दिन में कितना करेगा? 24। सब मिला कितना हो गया? ए और बी का 40 काम है, तो सी का कितना बचा? 20 आउट ऑफ 60। पैसा बताओ, 48,000 था क्या? ये कितना हो गया? 16 से 48, यही ना? 16,000। हाँ या हाँ या? ओके, वेरी गुड। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके सी का शेयर हो गया 16,000। कोई दिक्कत तो नहीं? आ रहा समझ में? ओके। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 48,000 रुपया में 60 काम, तो एक काम का 800, तो 20 काम था ना उसका। सी का 20 काम है और 8,000 के अकॉर्डिंग, 800 के अकॉर्डिंग 16,000। कैसे भी निकालो, आएगा वही। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके भाई। बंधुजन, एक क्वेश्चन लिखिए। ए बी सी, ए बी सी, ए भाई अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः, ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A, B, C alone complete piece of work respectively.
A, B, C alone complete a piece of work in respectively 10 days, 20, 20 days and 30, 30 days. 10 days, 20, 20 days, 30, 30 days. A, B, C अलग अलग काम को क्रमशः 10, 20 और 30, 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। A, B, C all together start the work. A, B, C all together start the work. A, B, C तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। A, B, C all together start the work. A, B, C तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। A, B, C तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। After 4 days, A left the work. 4 दिन बाद A काम छोड़ देता है। After 4 days, A left the work. 4 दिन बाद A काम छोड़ देता है। After 4 days, A left the work. 4 दिन बाद A काम छोड़ देता है। Next after 2 days, C left the work. Next after 2 days, C left the work. उसके 2 दिन बाद C काम छोड़ देता है। Next after 2 days, C left the work. उसके 2 दिन बाद C काम छोड़ देता है। Next after 2 days, C left the work. उसके 2 दिन बाद C काम छोड़ देता है। Next after 2 days, C left the work. उसके 2 दिन बाद C काम छोड़ देता है। Next after 2 days, C left the work. उसके 2 दिन बाद C काम छोड़ देता है। Remaining work complete B alone. शेष कार्य को B अकेले समाप्त करता है। Remaining work complete B alone. शेष कार्य को B अकेले समाप्त करता है। Remaining work complete B alone. शेष कार्य को B अकेले समाप्त करता है। ठीक है, Remaining work complete B alone, है ना, शेष कार्य को B अकेले समाप्त करता है। इन्हें पूरे काम के बदले में 72,000 रुपया दिया जाता है। They got ₹22,000 for the whole work. इन्हें पूरे काम के बदले में 72,000 रुपया दिया जाता है। They got ₹22,000 for the whole work. इन्हें पूरे काम के बदले में 72,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, They got ₹22,000 for the whole work. इन्हें पूरे काम के बदले में 72,000 रुपया दिया जाता है। तो फाइंड द शेयर ऑफ बी। बी का हिस्सा क्या होगा? बी का शेयर क्या होगा? 28,800। सही उत्तर। 28,000 सही उत्तर। क्या सबका आ गया? बंधुजन आ गया। भगवान आपको भला करे, सबका करे। आया, ठीक है ना भाई साहब? कोई पूछना चाहते हैं? नहीं, कोई तो होंगे। भाई साहब सबका आ गया? आ गया, ठीक है। तो वेरी वेरी गुड। कोई नहीं चाहते? भाई साहब आप चाहते? नहीं, एकदम नहीं। आंसर 28,800 आ रहा है। ठीक है भाई साहब, आ गया। बंधुजन कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं। एक लोगों ने उठाया हाथ। देखिए, एक लोग, देखिए आराम आराम से। बात ऐसा है, ए बी सी बताना कितना था? 10, 20, 30। एलसीएम कितना? 6, 3, 2। यही ना? बंधु जी इधर देखिए जरा, तैयार हैं? तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू किया, ठीक है ना? ए बी एंड सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ठीक, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करता है। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद ए काम छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ दिया। कौन बच गया?
से इस कार्य को बी अकेले समाप्त किया। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है बंधु? आ रहा समझ में? ओके चलो, ए ने अटेंडेंस देखो, ए ने कितना दिन काम किया? एक दिन में 6 काम, एक दिन में 6 तो 4 दिन में ए ने किया 24। बी का अटेंडेंस देखो, सी का दिखाता हूं क्यों, सी भाग गया ना। सी का अटेंडेंस देखो, ये सी ने किया 4 दिन और यहां 2 दिन, 4 2 और एक दिन में 2 काम, 6 दूनी, ये हो गया ए का, ये हो गया सी का, सब मिला 36 काम हो गया। मालूम मालूम। चलो बी का कितना बच गया? 24 आउट ऑफ 60। पैसा बताओ? 72,000। यही ना? 12 चक 72 कितना हो गया? 28,800। 28,800 ठीक है ना? 28,800। एनी प्रॉब्लम बंधुजन? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज। लिखिए ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी alone complete a piece of work in respectively 1 5 15 days and 2 0 20 days. A and B alone complete a piece of work in respectively 1 5 15 days and 2 0 20 days. ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना? ए एंड बी लोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 1 5 15 डेज 2 0 20 डेज। लिखें ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है? First day A and the second day B. First day A and the second day B. Work continue alternate days. First day A, second day B and work continue. Work continue है ना in alternate days. पहला दिन A, दूसरा दिन B, पहला दिन A, दूसरा दिन B। कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। पहला दिन A, दूसरा दिन बी, कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है, ठीक है? पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। इन्हें पूरे काम के बदले में 12,000 रुपया दिया जाता है। दे गॉट ₹12,000 फॉर द होल वर्क। इन्हें पूरे काम के बदले में 12,000 रुपया दिया जाता है। दे गॉट ₹12,000 फॉर द होल वर्क। इन्हें पूरे काम के बदले में 12,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है ना? इन्हें पूरे काम के बदले में 12,000 रुपया दिया जाता है। दे गॉट ₹12,000 फॉर द होल वर्क। तो फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का हिस्सा बताएं। ए और बी का शेयर क्या है? ए और बी का शेयर क्या है? क्या है? 72-48 सही होगा। सब कहाँ गया? वेरी गुड। सब कहाँ गया? चलो मैं सिखाता हूं, जिसका नहीं आया प्लीज यहां देखेंगे। क्या कहा इसने? ए और बी अलग अलग कितने कितने दिन में? एलसीएम 4 और 3, 15 चौके 60 और 20 दिए 60, है ना? कोई दिक्कत नहीं। 15 चौके 60, 20 दिए 60। एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आ रहा है सबको बंधुजन? आ रहा है ना? फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी, 4 और 3
ये 7 काम कितने दिन का है? ए ने किया 4, बी ने किया 3 काम। 4 काम ए किया, 3 काम बी किया, 4 और 3 ये 7 काम कितने दिन में किया? समझ में आ रहा है ना? 7 काम कितने दिन में? 2 दिन में। बंधुजन, किसी को दिक्कत है, किसी को तकलीफ है क्या? नो? ओके। आपको बारी बारी सिखाए थे ना, इसमें कितने नंबर से गुना करें कि वो 60 हो जाए, तो या तो उसे कम रहे। 7 8 56। तो ये पता है 8 से यहां गुना किया तो 8 से यहां भी गुना करना सिखाया था, है ना? आप समझ रहे हैं ना? आप सभी समझ रहे हैं? अच्छा, 16 दिन है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी किया है, तो 16 दिन में 8 दिन ए किया, 8 दिन ये समझ में आया? 16 दिन में 8 दिन ए किया और 8 दिन, समझ में आया बंधु? नहीं समझ में आया? आया। 16 दिन में 8 दिन ए किया और 8 दिन बी किया। हाँ या ना? हाँ या? ठीक है। 16 दिन में 8 दिन ए करेगा, 8 दिन बी करेगा। किसी को दिक्कत है, किसी को तकलीफ है? बोलिए। 16 दिन है भाई, हम लोग बारी बारी से करें ए बी, तो 8 दिन आप किए, 8 दिन हम किए, सिंपल सी बात है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो ए ने भी 8 दिन, देखो मैं एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन इसलिए 8 दिन ए करेगा और 8 दिन बी करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 16 दिन बराबर बराबर मान लूं, ए बी है ना? अच्छा, कितने काम बाकी हैं? ये कौन करेगा? सुनो, एक मिनट सुनो भाई साहब, सुनिएगा। 8 दिन में करेगा 32 काम और ये 8 दिन में करेगा 24 काम। पैसा तो काम के आधार पे लेगा ना, या नहीं? पैसा कैसे लेगा? काम के आधार पे। ठीक, आप भाई समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? वेरी गुड। ये किया 8 दिन में 32 काम, ये किया 24 काम। ठीक, अब कितने काम बच गए? अभी कौन आएगा यहां पर? जो शुरू करता है वही आता है। कौन आता है? जो शुरू करता है वही आता है। मालूम शुरू किसने किया? ए ने, तो यही आएगा। हाँ या ना बंधुजन? हाँ या ना? ओके। तो ये 4 काम कौन करेगा? ए। तो हम काम निकाल, दिन मत निकालिएगा। 4 से भाग दिया, 1 दिन आ जाएगा। दिन का मतलब क्या है? हमें काम से मतलब है ना, अब तो काम निकालना है। ठीक, तो 4 काम कौन करेगा? लास्ट में ए ही करेगा, है ना? यदि 5 काम होता तो 4 काम ये करता, 1 काम ये करता, क्योंकि 4 ही कर सकता हो। ठीक है ना? यदि 5 होता तो 4 काम यहां जोड़ते, 1 काम यहां जोड़ते। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, एक का निकालना हो तो 8 चौके 32 और 4 36 आउट ऑफ पैसा होता हो 12,000। 6 दूनी 12, 36 दूनी, एक का शेयर है 7200, बी का शेयर है, बच गया, हो गया। या निकालना चाहो तो निकाल दो, 24/60, यही ना? 24 दूनी 4800। ठीक, समझ में आ रहा है ना? या आप ऐसे निकाल सकते हैं, 12,000 रुपया में कितना काम? 60 काम। तो एक काम का 200, एक काम का 12,000 में 60 काम है, तो एक काम का कितना हो गया? 200। एक काम का, बोलो ना, 200। तो ये कितना काम है? 36 काम है, ये 24 काम है। तो एक काम का 200, 36 काम का 7200 और ये 4800। बंधुजन, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को है तो फिर से समझाऊं? ए भाई साहब, ऐसे क्या करते हैं आप? एक काम का कितना है? एक काम का कैसे आया? समझ में आया? वाह भाई साहब, इसने किया 36 काम। 36 काम, 8 चौका 32, अरे जोड़ के दिखाओ इसको, 4 36 है कि नहीं? ये 8 3 24 काम किया, तो एक काम का 200, 36 काम का 7200 हो गया। एक काम का 200, 24 काम का 4800। समझ में आया कि नहीं? ए भाई साहब आया, यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए, जागते रहा कीजिए। ठीक, चलिए भाई साहब, एक आपको हम ऐसा ही दे रहे हैं, ठीक है ना? छोड़िएगा नहीं, क्या करिएगा? नहीं उड़ा दीजिएगा,
कैसे? धाई धाई। लिखिए, बारिश रुक गई। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी alone complete a piece of work respectively 12 days and 1 5 15 days। ठीक है ना? ए एंड बी alone complete a piece of work respectively 12 days and 1 5 15 days। ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है? फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी, फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी, है ना? एंड वर्क कंटिन्यू अल्टरनेट डेज। फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी एंड वर्क कंटिन्यू इन अल्टरनेट डेज। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी। कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी एंड वर्क कंटिन्यू अल्टरनेट डेज। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी, वर्क कंटिन्यू अल्टरनेट डेज। इन्हें पूरे काम के बदले में 6,000 रुपया दिया जाता है। They got ₹6,000 for the whole work। इन्हें पूरे काम के बदले में 6,000 रुपया दिया जाता है। They got ₹6,000 for the whole work। इन्हें पूरे काम के बदले में 6,000 रुपया दिया जाता है। तो फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का हिस्सा क्या है? फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर क्या है? बी का हिस्सा क्या है? फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का हिस्सा जल्दी बताओ। आया सबका? फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर क्या होगा? बी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है? सबका आ गया? सबका आ गया भाई? कोई पूछना चाहते हैं? भाई साहब पूछना चाहते हैं? उठाइए हाथ। कौन है? आ गया? वाह भाई साहब, सबका आ गया। कोई नहीं पूछना चाहते हैं? कोई नहीं चाहते पूछना? कैसे बातें करते हो? सबका आ गया? ठीक है। चलिए यहां देखिए प्लीज, बातें नहीं करें। यहां देखें, तैयार हैं? बोलो कितना कितना है? 12 15 एलसीएम 12 पचे 15 चौके 5 करेगा, 4 करेगा, 5 4 9। कितने दिन में? 9 काम कितने दिन में? 2 दिन में। तो 9 छक्के 54 कितने दिन में? 12 दिन। तो 6 दिन एक और 6 दिन, इसमें 6 से गुना किया, दोनों में 6 से गुना किया, दोनों में, मतलब 6 दिन ए भी करेगा और 6 दिन बी भी करेगा। ठीक? तो 6 दिन में कितना करेगा? एक दिन में 5 काम, 6 दिन में, यही ना, एक दिन में
4 काम तो 6 दिन में ये ए करेगा और ये बी करेगा। पैसा बांटने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कितना काम बाकी है? पहले कौन आएगा? 5 दिन करेगा। अब कितना 5 काम करेगा, 1 काम बचे, कौन करेगा? हाँ, जैसे ओवर होगा तो बी आ जाएगा। ठीक है ना? उस 5 ही कर ही सकता है, उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 5 है। ठीक, तो 1 काम बचेगा, उस है बी करेगा। ठीक, ओके, ये कितना हो गया और ये कितना हो गया? ओके, 6,000 रुपया दिया जाता है 60 काम का। तो एक काम का 100 रुपया, तो 35 काम का 3500, 25 काम का। आप वैसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। बंधुजन, क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके ना? ओके, वेरी वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखा जाए, बहुत मजा आएगा, भी लिखिएगा। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः ए बी सी अलग अलग काम क्रमशः 10, 20 और 30 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A, B, C alone complete a piece of work respectively. A, B, C alone complete a piece of work respectively 10 days, 20, 20 days and 30, 30 days. A, B, C alone complete a piece of work respectively 10 days, 20, 20 days and 30, 30 days. 10 days, 20 days, 30, 30 days. ए बी सी अलग अलग काम क्रमशः 10, 20 और 30 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी एंड थर्ड डे सी। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी। First day A, second day B, third day C, and work continue in alternate days. Work continue in alternate days. कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। ठीक है ना? Work continue alternate days. कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। इन्हें पूरे काम के बदले में 72,000 रुपया दिया जाता है। They got rupees 22,000 for the whole work. इन्हें पूरे काम के बदले में 72,000 रुपया दिया जाता है। ठीक, They got rupees 22,000 for the whole work. इन्हें पूरे काम के बदले में 72,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, They got rupees 22,000 for the whole work. इन्हें पूरे काम के बदले में 72,000 रुपया दिया जाता है। इन्हें पूरे काम के बदले में 72,000 रुपया दिया जाता है। तो फाइंड द शेयर ऑफ, किसका निकलना है? ए का शेयर बताओ। ए का शेयर क्या होगा? ए का शेयर क्या होगा? ठीक, ए का हिस्सा निकाले। ए का शेयर क्या होगा? ठीक है भाई, फाइंड द शेयर ऑफ ए। ए का शेयर क्या होगा? ए का हिस्सा निकाले। कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए अपना हाथ प्लीज, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। ओके, बोलिए। ए बी सी 10, 20 और यही था ना? एलसीएम 6, 3 और 2। ठीक, कोई दिक्कत बंधु? 6, 3 और 2।
ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। पहला दिन कौन करेगा? ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी। यहाँ 6 काम, यहाँ 3 काम, यहाँ तो कितना 11 काम हो गया क्या? 11 काम कितने दिन का है? तो 11 पचे, तो इसमें 5 से क्या था? 5 दिए, 3 में 5 से किया, मतलब तीनों 5-5 दिन करेगा, है ना। 15 है ना, 5-5 दिन तीनों करेगा, अल्टरनेट है। समझ में आ गया ना। तो किसी का शेयर बताओ, किसका निकालता हूं? ए का। तो ए एक दिन में 6 काम, तो 5 दिन में कितना करेगा? 30 काम करेगा। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? एक दिन में 6 काम, 5 दिन में 30 काम, ठीक है ना। ओके, कितने काम बाकी हैं? कौन करेगा अब? ओहो, तो 35 काम कर दिया क्या? 35 काम कर दिया ना। आपको पैसा बताइए क्या था? 72,000 रुपया। कितने काम का? एक काम का कितना है? एक काम का 1200। तो 35 गुने 12 कितना हो गया? 42,000। कितना हो गया? है ना, 12 पचे 60, 12 ते 36 और 6 42, ठीक है ना, 42,000। कोई दिक्कत नहीं? क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए भाई साहब। ए बी सी, फटाफट। ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः, ए बी सी alone complete a piece of work respectively, A, B, C alone complete a piece of work respectively 30, 40 and 60 days. A, B, C अलग अलग काम को क्रमशः 30, 40 और 60, 30, 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A, B, C alone complete a piece of work respectively 30, 40, 60 days. 30, 40, 60 days. A, B, C अलग अलग एक काम को क्रमशः 30, 40 और 60, 30, 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 30, 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 30, 40 एंड 60 डेज, 30, 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी एंड थर्ड डे सी। फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी एंड थर्ड डे सी। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी। कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी, थर्ड डे सी एंड वर्क कंटिन्यू अल्टरनेट डेज। कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है, ठीक। इन्हें पूरे काम के बदले में 48,000 रुपया दिया जाता है। They got ₹48,000 for the whole work. इन्हें पूरे काम के बदले में 48,000 48,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है ना। इन्हें पूरे काम के बदले में 48,000 रुपया दिया जाता है। They got ₹48,000 for the whole work. इन्हें पूरे काम के बदले में 48,000 रुपया दिया जाता है। तो find the share of A. ए का हिस्सा इसमें क्या होगा? ए का हिस्सा बताइए। Find the share of A. Find the share of A. A का हिस्सा बताएं। कितना आ गया? 22,000। क्या यही है? यही है तो सही है। क्या सबका आ गया? बंधुजन सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? इसमें पूछने की बात तो है नहीं। देखिए अभी मजेदार क्वेश्चन अब इसमें शुरू होगा, अभी कोई जाएंगे नहीं। बस इसमें नया क्या होता है? पैसा जोड़ निकल गया है ना। इसमें क्या है? हाँ बोलो क्या? 30, 40 एंड हम लोग सब पढ़ चुके हैं पहले, है ना। बस नया क्या है इसमें? जो पैसा निकालना है, ठीक। ओके,
4 काम, 3 काम, 2 काम, कितना हो गया? बोलिए 9 काम कितने दिन में? 13 नमक कितना होता है? 117। 13 नमक कितना होता है? 117। मतलब 13 दिन ए करेगा, 13 दिन बी करेगा, 13 दिन सी करेगा, हाँ या ना? तो ए जो है 4 काम 1 दिन, 13 दिन में 52। कितना काम बाकी है? कौन आएगा? जो शुरू किया है, ठीक है। 13 चौके 52, 3 55 काम किया। कैसे निकाल लूं? 55 बटा में 120 गुने पैसा बताओ 48, 12 चौक 48, कितना हो गया? 22,000। कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन लिखिए बंधु, लिखिए ए बी सी अलग अलग, ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः A, B, C alone complete a piece of work respectively. A, B, C अलग अलग काम को क्रमशः 15, 20 और 30, 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A, B, C alone complete a piece of work respectively 1, 5, 15, 2, 0, 20, 3, 0, 30 days. ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 15, 20 और 30, 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15, 20 और 30, 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक। ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए वर्क द होल टाइम, ए वर्क द होल टाइम। ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए वर्क द होल टाइम, ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए वर्क द होल टाइम, ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए शुरू से अंत तक काम करता है। बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज, बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, ठीक है ना। बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, ठीक है। बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज, ठीक है। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, ठीक है ना। इन्हें पूरे काम के बदले में 10,800 रुपया दिया जाता है। They got rupees 10,800 for the whole work. They got rupees 10,800 for the whole work. इन्हें पूरे काम के बदले में 10,800 रुपया दिया जाता है। They got rupees 10,800 for the whole work. इन्हें पूरे काम को 10,800 दिया जाता है। तो फाइंड द शेयर ऑफ, निकालो ए बी सी सब निकाल लो। ए बी सी का इस बार सबका निकालने का रहा हूं, ठीक। बोलो एक का, बी का, सी का, सबका फटाफट फास्ट बंधुजन फास्ट। आया मैं ही, वेरी गुड। आ गया। कोई पूछना चाहते हैं? पूछना है भाई किसी को? आपको पूछना है, ठीक है ठीक है। बोलो ए बी सी कितना कितना था? कितना? 15, 20 और एलसीएम 15 चौके 20, 30 दूनी, यही ना। एनी प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम। ए भाई सुनिए ना, एक दिन ए के साथ बी होगा, एक दिन ए के साथ, हाँ या 4 और 3, 4 और 2, 7 6, 13 काम, 13 काम, 13 काम 2 दिन हो गए, है ना? ठीक। हाँ 13 चौके, 13 चौके 4 दूनी। अब सुनो, ए शुरू से अंत तक काम किया है, तो ए पूरे 8 दिन करेगा, मालूम? ए भाई बताओ, मालूम है या नहीं? बताओ पहले, मालूम है या नहीं? ए पूरे 8 दिन करेगा, और बी और सी बारी बारी से, तो 4 4 4 4 4 4, क्या विचार? समझ में आया? नहीं समझ आया? कैसे कैसे बात करते हो? ए पूरा 8 दिन किया ना, शुरू से अंत तक कभी छोड़ा ही नहीं है, तो 8 दिन में किया ना वो पूरा। बी और सी दो एक दिन अल्टरनेट किया है ना, बी और सी बारी बारी से, समझ रहे ना? अच्छा ठीक है, तो बी किया 4 दिन, सी किया 4 दिन, बी किया 4 दिन और सी भी किया 4 दिन। हाँ या हाँ या हाँ? ये करेगा 32 काम, ये करेगा 12 काम, ये करेगा 8 काम। हाँ या ना? आया? अब कितने काम बाकी हैं? कितने बाकी हैं? अरे कौन आएगा? ए और बी कौन आएगा? ए और बी। सुनो, तो कितना करता है? तो 7 काम कर दिया, ठीक। अब कितने काम बाकी हैं? अब इसे कौन करेगा? हाँ, पहला काम ए और बी दोनों करता है। कौन कौन? ए और बी दोनों, है ना? 4 और 3, तो 4 यहां जोड़ देंगे, 3 यहां जोड़ देंगे, ठीक है ना? ए बी ने किया, ठीक है, 7 काम। कितने काम किया? 7 काम, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना है? सुनो ना, पहले पहले यहां तक समझ में आएगा, बामन तक? बामन तक भी नहीं आया? तो फिर वही तो पूछा मैंने, बामन तक आया? ठीक है। अब कितने काम बाकी हैं? तो पहले दिन कौन करेगा? ए बी। कौन करेगा? बहुत अच्छा। तो ए बी आके 7 ही काम कर सकता है ना, तो 7 में से 4 काम ए का होगा, 3 काम बी का होगा। कोई दिक्कत बंधु? अब कितने काम बच गया? 1 काम। कितने काम बच गया? 1 काम। अब इससे पता कौन कौन किया है? ए और सही उत्तर, है ना? इस एक काम को ए और सी, बहुत दुख की बात है, कितना जल्दी खत्म कर दिया। कोई पता चल रहा, ये 4 करता है, 2 6 काम करता है एक दिन में, और 1 काम जल्दी उड़ा दिया होगा ना। अभी मैं सिखाता हूँ कैसे करेंगे इससे। पहले तुम पूरा काम का पैसा, था पैसा कितना पूरा काम का पैसा? 10,000, 10,800। कितने काम का? तो 1 काम का कितना हो गया? बोलो। 118 छक 108, 180, ठीक है ना? तो हम कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज, एकदम आराम आराम से। यहां पर 8 चौका 32 और 4 36 काम, 4 3 12 और 3, यहाँ 4 दूनी 8 काम हुआ है, ठीक। यहीं पर समझना है, यहां से नया टाइप हो गया था, हल्का सा सीखने वाला। देखो, ये पूरा पूरा काम का पूरा पूरा पैसा, 1 काम का 180, 1 काम का 180, 1 काम का 180। समझ में आया कि नहीं? देखो भाई, इसने किया 36 काम, इसने 15 काम, इसने 8 काम किया ना, तो 1 काम का 180 रुपया है। कितना है? ये सबको समझ में आया? ए भाई समझ रहे ना? 1 काम का 180, 36 काम का कितना, 15 काम कितना, 8 काम कितना, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं? अब निकालना है 1 काम। कितना निकालना है? 1 काम। इस 1 काम को कौन करेगा? इस 1 काम को कौन करेगा? समझ में आया? इस 1 काम को करेगा ए और। अब इसने कितना ए करेगा, कितना सी करेगा, आपको मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर मालूम कि ए और सी साथ में किया और साथ में साथ कर देगा, काम को फिनिश कर देगा, है ना? एक ही काम है ना, ए और सी साथ में शुरू करेगा, साथ में ही खत्म कर देगा। इसका मतलब लास्ट का 1 काम का द नंबर ऑफ टाइम, वर्किंग टाइम सेम होगा।
लास्ट का जो एक काम बाकी है उसमें ए और सी बराबर समय के लिए करेगा। तो जब काम समय बराबर समय के लिए होता है तो मैंने क्या सिखाया था कि पैसे का बंटवारा एफिशिएंसी के आधार पे करते हैं, नहीं समझे? अब एक काम का पैसा है 100, एक काम का 180 रुपया होगा ना, तो इस पैसे का एक ही काम बाकी है ना, उसको हम कैसे बांटेंगे? इनके कैपेसिटी के आधार पर। ए का कैपेसिटी कितना है? 4 है, 80 का, तो रेशियो क्या है? 2:1। इस आधार पे पैसे बांटेंगे, नहीं समझे? लास्ट का जो एक काम है ए और सी दोनों ने किया, ए और सी दोनों शुरू किया और ए और सी दोनों ने समाप्त किया, समझ में आ रहा है ना? तो लास्ट का काम ए और सी दोनों किया है, ए और सी दोनों किया है, ठीक है ना? इसीलिए लास्ट का जो वर्किंग आवर है ए और सी का वो बराबर है, समझ में आ रहा है ना? ए और सी शुरू किया और खत्म कर दिया, समय वर्किंग आवर लास्ट का समय बराबर ही ना होगा, समान ही होगा ना? लास्ट का वर्किंग जितना देर किया, 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा जितना देर किया होगा ए और सी बराबर समय तक किया होगा, समझ रहे हैं ना? और बराबर समय के लिए पैसे का बंटवारा किसके आधार पर करते हैं? उनकी कार्य क्षमता के आधार पे करते हैं, मालूम? तो इस 180 को हम बांटेंगे इस रेशियो में। ए को कितना मिलेगा? 2/3 कितना हो गया? हाँ, तो ए को 120 और मिलेगा और सी को 60 रुपया मिलेगा सी को। तो ए का 120 और बढ़ जाएगा और सी कितना बढ़ जाएगा? 60 रुपया और बढ़ जाएगा, ठीक है ना? ऐसे करके हम पैसा निकालेंगे, ठीक? इसको हम एक बार फिर से समझाएंगे अगले क्लास में, क्योंकि यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है ना? तो अगले क्लास में इसको फिर से समझाएंगे, ठीक है ना? अभी आप जाइए, ठीक है? ओके बंधु, जय श्री राम, ठीक है?